दोस्तों, आज राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के मामले को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक फैसला सुनाया। कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो फैसला आया था, उसमें यह था कि जिस दिन फैसला आया उस दिन से ये माहौल हो गया कि राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है। और उसके बाद धीरे धीरे नेताओं के ये बयान आए कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, फैसला सरकार पर छोड़ा है। और उस फैसले में यह कहा गया था कि सरकार आरपीएससी को एक पत्र लिखेगी या उनको नोटिस करेगी कि भैया ये भर्ती रद्द करनी है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। इसकी जो है याचिकाकर्ता थे वो सेकंड डबल बेंच में हाई कोर्ट में चले गए और वहां पर आज ये फैसला आ गया है कि ये जो भर्ती रद्द का जो डिसीजन लिया गया है उस पर स्टे है, यानी कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। जो सब इंस्पेक्टर थे वो कल से अपने जिस जिले में जहां पर लगे हुए थे वहां पर जाएंगे। बस उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उनकी सैलरी स्टार्ट रहेगी और वो सब इंस्पेक्टर ही कहलाएंगे। क्योंकि जब ये सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हुई थी, रद्द को लेकर के फैसला हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद से राजस्थान के 859 सब इंस्पेक्टर में से अगर 50, 55 या 60 को निकाल दें, बाकी वालों के साथ ऐसा हुआ था कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। आज हमने एसआई भर्ती को लेकर कई सारी चीजें खंगाली, तो कई ऐसे पहलू हमारे सामने आए जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं आप और हम सबको कि एसआई भर्ती को फर्जी कहने वाले लोग एसआई भर्ती में शामिल थे। एसआई भर्ती रद्द बताने को लेकर के जिन्होंने कोर्ट में याचिका पेश की थी वो कौन थे? मुख्य याचिकाकर्ता हैं। क्या उसका सिलेक्शन फिजिकल में हुआ था? क्या मुख्य याचिकाकर्ता ने एक बार अपनी याचिका वापस ले ली थी? क्या जो एसओजी ने एसआईटी का गठन किया था उनके चीफ वीके सिंह थे, वो जब ये भर्ती 2021 की आई थी उसके जब इंटरव्यू हो रहे थे, जो एक पैनल बैठता है अधिकारियों का इंटरव्यू लेने वाला, क्या वीके सिंह उसमें शामिल थे? क्या एक परीक्षा कराई जाती है कि जितने भी एसआई के हैं उनके हाथों हाथ परीक्षा करवाई जाए और अगले दिन एक न्यूज़पेपर में खबर आती है कि इसमें जिन्होंने एग्जाम दिए उसमें से 50% फेल हो गए, तो क्या रातों रात 800 से अधिक लोगों की कॉपी चेक हो गई और यह फैसला भी है कि 50% फेल हो गए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कई सारी ऐसी परीक्षाएं होती है जिनके परिणाम बहुत देरी से आते हैं। वीके सिंह भी जो एसओजी के हेड हैं उन पर भी कई सारे सवाल खड़े, यह फैसला करता है। हालांकि इस पर क्या आगे निर्णय आएगा, इसको लेकर क्या कुछ होगा, यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आज हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला आया है और उसके बाद से तमाम तथ्य जो हमारे हाथ धीरे धीरे लग रहे हैं वो कई प्रकार के सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। क्या पक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष और सत्ता पक्ष इस भर्ती को लेकर कोई कुछ बड़ी चीजें, बड़ी हलचल दिख क्यों नहीं रही है? क्या एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए जानबूझकर मीडिया ट्रायल करवाया गया था? क्या एसआई भर्ती में तमाम जो चीजें हुई हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके तथ्य कोर्ट में पेश किए गए हैं, वो सही है? क्या इस भर्ती को लेकर तमाम दस्तावेज दिए गए हैं उनमें कई सारे तथ्य छिपाए गए हैं? कुछ ऐसे पहलू भी आए हैं कि एक महिला या युवती एसआई थी, उसको बताया गया कि फर्जी तरीके से लगी है, उसने जो है पेपर खरीदा है, उसको बर्खास्त कर दिया गया और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो लड़की उस समय बेरोजगार थी तो पैसे कहां से लाएगी। तो उसके पिता को गिरफ्तार किया कि भैया पैसे आपने दिए तो आप भी इसमें जो है शामिल है। लेकिन एक ऐसा मामला भी आया है कि एक पुलिस के बड़े अधिकारी, एएसपी लेवल के अधिकारी के बेटे को फर्जी पेपर लीक करके एग्जाम देने में उनको बर्खास्त किया, लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार नहीं किया, उसे पूछताछ भी नहीं की गई। क्या अब तक जितने गिरफ्तार हुए हैं वो सब अंदर रहेंगे? क्या उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा?
या फिर जो फर्जी पेपर दे करके, पेपर लीक करके जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनकी जो है जमानत कैसे हो गई? कई सारे सवाल हैं। इस पर एक लंबी चर्चा होगी और एक एक तथ्य आपको बताएंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ।